नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर शिवपुरी से, जहां पर बसपा को झटका लगा है। बसपा प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सिंधिया के सामने की उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। गुना शिवपुरी सीट से बीएसपी प्रत्याशी है लोकेंद्र सिंह, जिन्होंने अब कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस को समर्थन क्या दिया, वे खुद ही अब कांग्रेसी हो गए हैं। यानी समझा जा सकता है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बनता दिखाई दे रहा था, वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर में तब्दील हो चुका है। हालांकि इससे कांग्रेस को तो मजबूती मिलती दिखाई दे ही रही है, क्योंकि जितने वोट अब कहीं ना कहीं बसपा में पड़ने थे, वो अब या तो कांग्रेस में शिफ्ट होंगे या फिर बीजेपी में। लेकिन उनकी कांग्रेस में शिफ्ट होने की कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जो बीएसपी के प्रत्याशी थे उनका भी अपना जनाधार है, और वे जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा कैडर भी शिफ्ट होता दिखाई देगा। तो आपको बता दें, ये अपने आप में इस वक्त बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां पर चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा फेरबदल हुआ है। बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सिंधिया ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, उन्हें माला पहनाई, उन्हें पार्टी का जो एक गमछा होता है वो पहनाया, और उनकी कांग्रेस में सदस्यता उन्होंने दिलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। पहले चरण में 6 सीटों पर करीब 67% से ज्यादा मतदान हुआ है, और 108 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब सभी को 23 मई का इंतजार है, जिस दिन वोटों की गिनती होनी है। तो इन 6 सीटों पर बम्पर वोटिंग देखी गई है। भीषण गर्मी के बाद भी, तापमान में लगातार इजाफा होने के बाद भी वोटिंग परसेंटेज में किसी तरह की कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई। लगातार लोग घर से निकलते रहे, और लोगों ने घर से निकलने के बाद बढ़ चढ़कर मतदान करने का काम किया है। 108 प्रत्याशी इन 6 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे थे, जिनकी किस्मत अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर इन 6 सीटों के मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है। 23 तारीख का इंतजार पूरे देश के साथ साथ इन 6 सीटों के आम मतदाताओं और यहां के जनप्रतिनिधियों को भी है कि आखिर जो फैसला यहां की आवाम ने दिया है, जो फैसला यहां के मतदाताओं ने किया है, वो आखिर क्या रखने वाला है। तो काफी दिलचस्प इस बार मुकाबला देखने को इन 6 सीटों पर मिला, और इन 6 सीटों के दिलचस्प मुकाबले के बीच कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। तो एमपी के 6 सीटों पर वोटिंग हुई है। जबलपुर, मंडला, सीधी, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा में वोट डाले गए हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व पर छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कमलनाथ और कमलनाथ की धर्मपत्नी, दूसरी तरफ नीचे जो आप देख पा रहे हैं नकुलनाथ और उनकी धर्मपत्नी वोट करने मतदान केंद्र पहुंची। तो छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी नत्थन शाह और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने वोट अपना डाला है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही प्रत्याशी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। तो वहीं जबलपुर लोकसभा सीट के लिए भी मतदान खत्म हो चुका है। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा ने भी मतदान किया, जिनके बीच एक बार फिर से कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। तो वहीं सीधी में भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह और बीजेपी की प्रत्याशी रीति पाठक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये वो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक और दूसरी तस्वीर अजय सिंह राहुल की।
वहीं बालाघाट में बीजेपी उम्मीदवार ढाल सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद अपने उंगली पर लगी हुई अमित शाही का निशान भी दिखाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का काम किया। वहीं शहडोल में बीजेपी उम्मीदवार हिमाद्री सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह ने मतदान किया है। ये वो तस्वीरें जहां पर ये दोनों प्रत्याशी मतदान करने पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें एमपी की 6 सीटों के बीजेपी प्रत्याशी मतदान कर रखे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं मंडला, जबलपुर, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा और बालाघाट की। वही अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस प्रत्याशियों के मतदान की 6 अलग अलग तस्वीरें जहां पर किस तरह से इन 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने भी अपने अपने इलाके में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। मंत्री अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने अपने गृह जिले पहुंचे और वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान में खासा उत्साह देखने को मिला है। बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोगों को भी मतदान करने की अपील की है। शहडोल, सिवनी और जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बुजुर्गों ने ट्राइसिकल पर बैठकर और कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं नरसिंहपुर के गोटेगांव विधानसभा में भी मंडला संसदीय सीट के लिए मतदान न किया गया। तेज गर्मी के बावजूद भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। गोटेगांव के लाटगांव व पिपरकिया में मतदाता पुरानी परंपराओं को कायम रखते हुए बैलगाड़ी से मतदान करने के लिए पहुंचे और लोगों से वोट डालने की अपील की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बैलगाड़ी से मतदान केंद्र ये ग्रामीण पहुंचे। डिंडौरी में एक शोकाकुल परिवार ने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मतदान किया। कन्नाकुड़ा गांव के मुखिया और पूर्व सरपंच सुखराम मरपाची का सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया था। सुखराम अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने का काम करते थे। लोगों का कहना है कि चुनाव में अक्सर वे लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे और अल सुबह सबसे पहले वो मतदान करने का काम भी करते थे। लिहाजा शोकाकुल परिवार ने भी आज वोटिंग की और दूसरे लोगों को भी वोटिंग करने का संदेश दिया है। जी का अंतिम संस्कार करके मैं वोट डालने आया हूँ। मेरा पूरा परिवार आज वोट डाल रहा है। मैं इसलिए वोट डालना जरूरी चीज़ समझता हूँ कि इससे सरकार की मजबूती बनती है। हमारे जो स्वर्गीय सुखराम सिंह मरपाची जो दिवंगत हो गए, वो यहाँ का 7 पंचवर्षीय सरपंच थे और इस गांव को जागरूक करने में अहम भूमिका होती थी। और जब भी मतदान लोकसभा चाहे विधानसभा का होती थी तो सबसे पहले प्रथम नंबर में मतदान करने का पहला जिम्मेदारी रखते थे। और अभी वर्तमान में वो पूरे सेक्टर गाड़ासराय में प्रत्येक गांव घूम कर कितना मेहनत किया, उसके दिवंगत आत्मा को भी मैं श्रद्धांजलि दे। सरकार बनाने है, घर घर जाकर उन्हें निवेदन किया, वोट मांगे और लगातार 2 हफ्ते से वो लगा रहे, हम उनके साथ में रहे और लगातार उन्हें वोट मांगा और रात में हमारे साथ घूमे और सुबह तक वो काम किया। अचानक उसका हार्ट अटैक आने से उस 7 बजे उनका निधन हो गया। इतना दुख की बात है कि हम उनके साथ रहकर भी और अभी सुबह उनका पूरा परिवार दुखित होने के बाद भी दाह संस्कार होने के बाद आकर यहाँ पर मतदान किया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने टिकट न मिलने से नाराज शहडोल से बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह ने वोट ही नहीं किया है। गृहग्राम में रहते हुए भी सांसद ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, जिसे पार्टी ने लोकतंत्र का अपमान बताया है। वहीं सांसद ज्ञान सिंह ने मीडिया से भी दूरी बना ली है। जहां लोग 44 डिग्री की गर्मी में भी अपने घरों से वोट डालने के लिए निकले, वहीं एक चुने हुए सांसद ने अपने क्षेत्र में रहते हुए भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। जिले का आम मतदाता जिस गति से बाहर निकला है वोट डालने, वो एक अद्भुत था
और ऐसे में यदि कोई इंसान वोट नहीं डालता तो निश्चित रूप से जितने भी ये योजनाएं चलाई निर्वाचन आयोग ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह ऐसे लोग लगाने का काम करते हैं। रही सवाल ज्ञान सिंह जी की, तो हो सकता है उनके मन में शायद रहा हो, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी कई बातें ऐसे कही हैं कि हिमांद्री सिंह का मैं प्रचार भी करूं तो वो नहीं जीतेगी, तो शायद इस कारण से भी उन्होंने मतदान नहीं किया होगा। स्वागत है। पहले चरण के लिए मतदान न खत्म हुआ। मतदान कर्मी अब ईवीएम को सील कर उसे स्ट्रांग रूम भेजने की तैयारी में है और कई जगह अब मतदान कर्मियों ने पहुंचकर उसे स्ट्रांग रूम में जमा भी करा दिया है। मतदान कर्मियों से बात की हमारे सहयोगी मनोज राठौर ने। हो गया और जो ईवीएम मशीन है उनको लेकर जो मतदान दल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे संजय गांधी कॉलेज है सीधी का, वहां पर लेकर यहाँ पर लगातार मतदान दल पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बकायदा जो विधानसभा है, करीब 8 विधानसभा इस संसदीय क्षेत्र में आती हैं, उन 8 विधानसभा के लिए यहाँ पर बकायदा काउंटर बनाए गए हैं, मतदान केंद्र के नंबर यहाँ पर दिए गए और वहाँ पर ये मशीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईवीएम मशीन है और जो मतदान की जो सामग्री है उन्हें यहाँ पर जमा कराया जा रहा है। यहाँ पर जब ये सामान पूरा जब जमा कराया जाता है उसके बाद अधिकारी उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद जो ईवीएम मशीन है उसे स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो मतदान दल जो है आज दिन भर उन्होंने मतदान कराया और उसके बाद अब जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरी प्रक्रिया के तहत जो है उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसके बाद जो है आज जो है मतदान कराने में सफल हुए हैं। और जिस तरीके से पूरे संसदीय क्षेत्र में 2377 पोलिंग बूथ हैं, तमाम बूथों से जो है इसी तरीके से मतदान दल जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से सीधी संसदीय क्षेत्र में मतदान हुआ, कोई बड़ी घटना देखने को यहाँ पर नहीं मिली, न घटना कोई सामने आई। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2009-2014 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर प्रशासन और जो तमाम अधिकारी कर्मचारी इस काम में जुटे हुए थे उनकी मेहनत का नतीजा था कि वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ा है। कैमरामैन खेमचंद के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 सीधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा के ही-मैन और बीकानेर के पूर्व बीजेपी सांसद धर्मेंद्र आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसा काम उन्होंने किया है उससे अच्छा काम उनके बेटे सनी देओल करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ हैं जो यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंचे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ सोच करके वोट कर रहे हैं? 5 सालों में क्या कुछ याद करके वोट करने जा रहे हैं? We love our country। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसे कायम रखना हमारा फर्ज है। वोट हमारी शक्ति है और इस वोट को इस्तेमाल करना चाहिए और इस डेमोक्रेसी को जितना खूबसूरत कर सकते हो सब मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर इसको खूबसूरत बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। डेमोक्रेसी बहुत बड़ी नेमत है, इट्स अ ब्लेसिंग। सनी देओल ने भी आज नॉमिनेशन भरा है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या धर्मेंद्र भी जाएंगे उनके प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए? देखिए जी, मैं सियासत हमारा ये इट्स नॉट आवर वे ऑफ लाइफ, पर किसी तरह से भी मुकद्दर हमें घेर लेता है यहाँ से वहाँ से, और जब आ जाते हैं हम, इतना हम दावे से कह सकते हैं कि हम फिल्मों में ही देशभक्त नहीं हैं, असली जिंदगी में भी देशभक्त हैं। आप जाइए, देखिए बीकानेर में धर्मेंद्र ने क्या किया। अपना कैमरा ले जाइए, शूट कीजिए, पूछिए क्या कुछ किया। और यही काम गुरदासपुर में मेरा बेटा करेगा। भोपाल में दिग्विजय सिंह के सभा के दौरान बिजली गुल हो गई। इसे लेकर दिग्विजय सिंह आग बबूला हो गए और एआई को फोन पर मंच से ही उन्होंने फटकार लगा दी। हालांकि बिजली आ ही गई। दिग्विजय सिंह का यह भी कहना था कि बीजेपी ने जिन आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को रखा था वही बदमाशी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये लोग खुद बिजली काट रहे हैं और फिर एसएमएस के जरिए प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस आई बिजली गई।
सीएम कमलनाथ ने सतना से कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम त्रिपाठी के लिए जनसभाएं की है। इस दौरान कमलनाथ ने पीएम मोदी और राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अपने भाषण में कमलनाथ ने पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर आचार संहिता का उल्लंघन भी कर डाला। अपने दौरे के दौरान कमलनाथ सतना से नाराज विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को मनाने में सफल रहे। इससे पहले सीएम मैहर में थे, जहां उनकी मौजूदगी में सपा प्रदेश उपाध्यक्ष रामनिवास उरपलिया, जनपद सदस्य उषा उरपलिया, भाजपा नेता शशि मिश्रा और अतुल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं होगा। शिवराज जी 15 साल तो आप झूठ बोले हैं, झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी आप 5 साल झूठ बोले हैं, 15-20 दिन और झूठ बोल लीजिए, 15-20 दिन और झूठ बोल लीजिए। मुझे आपसे, मुझे ना शिवराज से या ना मोदी जी से कोई प्रमाण पत्र चाहिए। मुझे तो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश के किसानों से चाहिए। और हमारा वचन है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जो हमने कहा था कि हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक माफ होगा, केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, जिनका चालू खाता है उनका भी हम कर्जा माफ करेंगे। शिवराज सिंह ने दिग्विजय का प्रचार करने के लिए कन्हैया कुमार को बुलाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह देशद्रोही का साथ लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह और उनके चेले राहुल दोनों ही कांग्रेस को साफ कर देंगे। इतना कि नहीं, शिवराज ने कहा कि दिग्विजय का नाम ले लिया तो नहाना पड़ेगा। शिवराज के बयान पर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार मेरा प्रचार करेंगे, दोषद्रोहियों को साथ लेके घूमोगे। ये ओस्मा को जी कहने वाले, ये आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं? क्या देशद्रोहियों को साथ लेके चुनाव जीतोगे? और इसलिए मैं कह रहा हूँ, गुरु चेला दोनों ही कांग्रेस को साफ करने के लिए काफी है। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिन वादों को लेके कमलनाथ जी आपने सरकार बनाई है, वो वादे पूरे करने पड़ेंगे, वो वचन निभाने पड़ेंगे। मेरा ये कहना है, क्या न्यायपालिका ने फैसला दे दिया कन्हैया कुमार के खिलाफ? क्या उन्होंने फैसला दे दिया कि कन्हैया कुमार देशद्रोही है? मुकदमे चल रहे हैं, जो न्यायपालिका का फैसला आएगा वही सर्वमान्य होगा। इस समय कन्हैया कुमार खुद एक प्रत्याशी है लोकसभा के। यदि देशद्रोह का उन पे वो हो जाता सिद्ध, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते थे? चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।